जय जय ब्रह्मदेव, जय जय गुरुदेव। देवर्षि, आपके साथ ये कौन है? ये पर्वत मुनि है। अच्छा, इससे पूर्व तो इन्हें हमने आपके साथ कभी देखा नहीं। देवराज, ये दोनों हमारे शिष्य रह चुके हैं। नारद से तो भेंट होती ही रहती है, किंतु पर्वत ने आश्रम से विदा लेने के पश्चात हमसे भेंट नहीं की। न जाने कहां भटकता रहता है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं भटकता नहीं, इसीलिए भेंट ना कर सका। तो फिर कहां रहते हो? मैं ब्रह्मा जी की आराधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमाचल में गुप्त रूप से एक स्थान पर रह रहा था, परंतु ना तो अभी तक मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और ना ही ब्रह्मलोक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हुई। जय जय ब्रह्मदेव। नारद की संगति में कैसे आए? बाल सखा नारद से अचानक मेरी भेंट हो गई और इनसे भेंट करके मेरे मन में अपूर्व उत्साह का संचार हुआ। अब मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके रहूंगा। जय जय ब्रह्मदेव। कहें गुरुदेव, आपने किस उद्देश्य से हमें बुलाया है? मैं बताता हूं देवर्षि। देवर्षि, आपने त्वष्टाश्रम जाकर उनके चमत्कारों को निकट से देखा है। हमें भी पता चला है कि वो शक्ति की कृपा से तथा यज्ञ द्वारा ऐसी मनोवांछित वस्तुएं प्रकट कर सकते हैं जो कि हमें कल्प वृक्षों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। यह सत्य है, हमने उनके अद्भुत चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा है। अपने चमत्कारों द्वारा वे जगत को चमत्कृत एवं प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जय जय ब्रह्मदेव। चमत्कारी के चमत्कारों से जग को चमत्कृत होना भी चाहिए। किंतु गुरुदेव, चमत्कार का उद्देश्य यदि... तुम उद्देश्य की चिंता ना करो नारद। देवराज इंद्र ये चाहते हैं कि चमत्कारी त्वष्टा को स्वर्ग में आमंत्रित किया जाए, ताकि उनकी चमत्कारी सिद्धियों का उपयोग हमारे लाभ में हो। इससे अच्छा और क्या उद्देश्य हो सकता है उनके चमत्कारों का? क्या त्वष्टा ऋषि हमारे समान देह सहित स्वर्ग में आ सकते हैं? चमत्कारी त्वष्टा के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब तुम उन्हें स्वर्ग में आने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। स्वर्ग आने का निमंत्रण तो स्वयं देवराज को ही देना चाहिए। हाँ, अनुरोध करने का कार्य हम अवश्य कर ही सकते हैं। परंतु कहीं उन्होंने हमारा आमंत्रण ठुकरा दिया तो? जब नारद, देव ऋषि नारद हमारे साथ हैं, तब तक चिंता का कोई कारण नहीं है देवराज। वो अपने प्रभाव, वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता का उपयोग करके ये सुनिश्चित कर देंगे कि त्वष्टा आपका निमंत्रण स्वीकार करने पर विवश हो जाए। अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी प्रतिपालिके, अहंकारी प्रतिपालिके, क्लिंकारी काल रूपिण्यै, क्लिंकारी काल रूपण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते, बीज रूपे नमोस्तुते। जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे। शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की जय। ऋषि त्वष्टा, आप धन्य हैं। आपकी चमत्कारी सिद्धियों की प्रशंसा कैसे की जाए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने तो जगत में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये सब उस मां शक्ति भवानी की कृपा है देवराज। आप तो ये बताएं, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? ऋषिवर, हम आपको स्वर्ग चलने का निमंत्रण देने आए हैं। निमंत्रण? स्वर्गलोक चलने का? नहीं देवराज, नहीं। स्वर्गलोक चलने का आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार नहीं है। स्वर्गलोक ले जाकर आप हमें देवताओं की श्रेणी में रखकर हमें अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। इंद्र सभा की शोभा का अलंकार बनाना चाहते हैं आप मुझे। नहीं, मैं ऐसा अलंकरण बनना नहीं चाहता।
ऋषिवर, आपको भ्रम हुआ है। देवराज इंद्र आपके चमत्कार को मान्यता देकर आपको स्वर्ग में सम्मानित करना चाहते हैं। स्वर्ग में आपका स्थान और श्रेणी देवताओं से श्रेष्ठ होगी। और ऋषिवर, आपको स्वर्ग में गुरु जैसा सम्मान प्राप्त होगा। असंभव, सर्वथा असंभव। जब स्वर्ग लोक में देवगुरु बृहस्पति गुरु के स्थान पर सम्मानित हैं, तो हमें गुरु का स्थान प्राप्त कैसे होगा? देवराज, यदि आप इन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं तो इन्हें आपको गुरु का सर्वोच्च स्थान देना ही होगा। ऋषिवर, आपका स्थान देवगुरु बृहस्पति के स्थान के समकक्ष होगा। अब तो आप स्वर्ग चलेंगे ना? चलूंगा, किंतु आपको स्वर्ग लोक में शक्ति उपासना की नई परंपरा प्रारंभ करनी होगी। अर्थात? आप, देवगुरु बृहस्पति, देवी शची और सभी देवगण को माता शक्ति की नियमित रूप से पूजा उपासना करनी होगी। ऋषिवर, हम आपकी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। बस अब आप शीघ्र ही स्वर्गलोक चलकर उस लोक को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। देवराज इंद्र, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के बंधन में आपने हमें बांध लिया है। अब तो हमें आपकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। इंद्र से मान्यता प्राप्त करने के फेर में पड़कर ही तो तुम चमत्कार कर रहे थे ऋषि त्वष्टा। अब जाओ स्वर्ग और देखो विधि का खेल। आप दोनों के सहयोग से ऋषि त्वष्टा कृपालु होकर हमारे साथ स्वर्ग चल रहे हैं। आप दोनों हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आइए ऋषिवर, स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। चलिए देवराज इंद्र। आओ मित्र नारद, अब हम दोनों साथ साथ चलकर पृथ्वी विहार करें। पृथ्वी विहार? नारायण नारायण। किंतु मित्र, हम जाएंगे कहां? पहले तो तुम मेरे आश्रम में चलकर मेरे अतिथि बनो, उसके बाद वहां चलकर विचारेंगे कि कहां चलना है। मित्र, मेरी विवशता यह है कि मैं एक ही स्थान पर अधिक समय तक अतिथि बनकर नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी भ्रमण करना ही है तो आओ हम आकाश मार्ग से चलें। ये उचित रहेगा। चलिए। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की, शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की। देवी शची, ऋषि त्वष्टा ज्ञानी ध्यानी ही नहीं, अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। ये तो हम स्वर्ग निवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे परम श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन हुए। और देवी शची, हमने ऋषि त्वष्टा को देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप ही सम्मान देने का वचन दिया है। और यह है हमारे देव गुरु बृहस्पति। इनका आशीर्वाद सदा हमें प्राप्त रहता है ऋषिवर। केवल आशीर्वाद ही प्राप्त है? यदि हमारी भांति सिद्धियों को अपने वश में किया होता तो आशीर्वाद के साथ साथ सिद्धियां भी अवश्य प्राप्त होती और फिर हमें स्वर्ग लोक लाने की आवश्यकता न होती। देवराज इंद्र की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं ऋषि त्वष्टा। हमें संदेह है कि आपकी सिद्धियां उन्हें पूर्ण कर पाएंगी। नमस्कार। देवराज इंद्र, दिए गए वचन के अनुसार आप शीघ्र ही शक्ति मंदिर की स्थापना करें और शक्ति पूजा उपासना प्रारंभ करें। शक्ति पूजा के बिना हम एक दिन भी स्वर्गलोक में नहीं रह सकते। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं ऋषिवर, और दिए गए वचन के अनुसार मैं शीघ्र ही शक्ति मंदिर स्थापना की व्यवस्था करता हूं। देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया जाए। देव शिल्पी विश्वकर्मा आ रहे हैं ऋषिवर, और वो देखते ही देखते शक्ति मंदिर का निर्माण कर डालेंगे। आज्ञा करे देवराज। देव शिल्पी विश्वकर्मा, आप यथाशीघ्र स्वर्ग में शक्ति मंदिर का निर्माण करें। स्वर्ग में शक्ति मंदिर? हाँ देव शिल्पी, अब से स्वर्ग में शक्ति पूजा की प्रथा एवं परंपरा आरंभ होगी। आप शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। आपकी आज्ञा अनुसार शक्ति मंदिर का निर्माण शीघ्र ही हो जाएगा देवराज।